हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिपल सी के टॉप 100 प्लस एम से क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और संभवतः है कि आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा को पता है कि आपका एग्ज़ाम 21 मई से 23 मई के बीच में है। आज से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पी टू पी क्या है? तो पी टू पी क्या है? पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का पूर्ण होता पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो आरटीजीएस को आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा संचालित किया जाता? आरबीआई द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच टी टी पी में टी टी का क्या अर्थ है? तो एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर टी टी का मतलब था टेक्स्ट ट्रांसफ़र। क्या था? टेक्स्ट ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टेक्स्ट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफएससी कोड क्या है? तो आईएफएससी कोड की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ये हमारा 11 डेट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। और इसमें चार, जो पहले जो शुरू के 4 डेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं, और उसके बाद जीरो होता है। देन उसके बाद लास्ट में हमारे 6 न्यूमेरिकल डेट होते हैं, जो कि वैरांच को पहचानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये 11 नंबर का, ये एक अल्फा नंबर 11 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, पहले 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी 6 न्यूमेरिक डिजिट ब्रांच के लिए होते हैं। ये भी ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला माइक्रो एटीएम कार्ड को किस बैंक ने शुरू किया? तो पहला जो हमारा माइक्रो एटीएम कार्ड था वो डीसीबी ने, किसने किसने किया था? डीसीबी बैंक द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डीबी डीसीबी। तो किस बैंक ने शुरू किया था? डीसीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं वर्षा ग्रुप में? तो वो हो सकते हैं 256। तो अब इसकी लिमिट बढ़ चुकी है, अब 512 और किसी किसी में 1056 में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रो राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रो राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो होता ओडीटी। क्या होता? ओडीटी। तो ओडीटी किसकी है ये फाइल एक्सटेंशन? लिब्रो राइटर की। ये हमारी कैल्क की होती है। किसकी? कैल्क की। और ये प्रेजेंटेशन की। और जो हमारा एम एस वर्ड होता है उसकी है डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? तो क्या हमें पालतू जानवरों के नाम से पासवर्ड बनाना चाहिए? सही या गलत? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसएसडी का पूर्ण रूप होता अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या था? अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जी हाँ, लिब्रे ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करना मैक्स वियर
A1 टू A3 रेंज, मतलब कोई वैल्यू दी गई है A1 से A3 की रेंज तक, तो उसे हम कैसे, किस फॉर्मूला के थ्रू, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो सही है, तो इसमें जो फॉर्मूला है हमारा वो हमारा ए सही है, इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में रेंज A1 से लेकर इस प्रकार से कॉलन का सिंबल आएंगे, ठीक है, A3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वल टू कोसेंट से ये हमारी वैल्यू दी गई है, तो ये निकालता है हमारा, ये हमारा भागफल निकालता है, तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, इसे हम कितने बार डिवाइड जाएगा, ये 2 बार, ये कितने जाएगा 1, तो ये इसका मतलब होता है ये वाला, ठीक है, ये कितना इसका भागफल निकल का आया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु भी 13 वर्ष होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, OLX क्या है, तो OLX क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है, क्या है, ई कॉमर्स, क्या है, ई कॉमर्स, ठीक है, और जो हमारा ये होता है OLX, ये हमारा C2C होता, क्या होता, C2C का उदाहरण होता, किसका, C2C, तो C2C की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पेन का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर में पेन का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर में पेन का पूर्ण होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, अगर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। अगर हमें रो सेलेक्ट करनी है तो रो सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे, किसका, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का, किसका, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है, जो हम लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा सेलेक्टिंग होगा, क्या होगा, सेलेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेलेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो भीम ऐप के द्वारा, तो भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्या होती है भीम की फुल फॉर्म, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसका जो नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उपलक्ष्य में रखा गया है, उनके संबंध में, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ोन पे क्या है, तो फ़ोन पे क्या है कि हमारा क्या है, ई वॉलेट है, क्या है, ई वॉलेट, और ई वॉलेट की शॉर्टकट की ई वॉलेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ठीक है, NIC कार्ड नहीं होगा इसका, मैसेंजर भी नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ई वॉलेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिसोरस की शॉर्टकट की क्या है, जो थिसोरस होती है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है हमारे कंट्रोल प्लस F7, क्या होती है, कंट्रोल प्लस F7, तो यहाँ पर होता है कंट्रोल प्लस F7, इसे कट करके यहाँ पर कंट्रोल प्लस F7, तो ये किसकी शॉर्टकट की है, थिसोरस की, इसका तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F7 होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का नॉर्मली, ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, ये स्पेलिंग चेक के लिए स्पेल चेक जैसे कहते हैं, थिसोरस के लिए कंट्रोल प्लस F7 का, ठीक है। F5 ये हमारे रिफ्रेश करने के लिए आते हैं, और F5 से रिफ्रेश भी करता है और नेविगेटर काम में भी आता है, किसका, नेविगेटर में, राइटर में नेविगेटर, और इम्प्रेस में इसका यूज़ करते हैं हम स्लाइड शो करने के लिए, किसका, किस लिए, इम्प्रेस में स्लाइड शो करने के लिए, तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDS का पूर्ण रूप क्या है, तो RDS का पूर्ण रूप क्या होता है, RDS का तो वो होता रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, क्या होता रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? तो सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? तो जो हमारा यूपीआई पिन होता है वो हमारा 4 से 6 डिजिट के बीच में होता है। किसका? 4 से 6 डिजिट के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर एसएमएस कर सकते हैं या भेज सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जी, हम बिना बिना विषय लिखे हम संदेश को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो लैन मैन वैन का प्रयोग हमारा 4th जनरेशन में किया गया था। किसमें? 4th जनरेशन में। कहीं कहीं पे इसका राइट आंसर 3rd जनरेशन भी है। ठीक है, जो मेनली क्या होता है 4th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी का निर्माण किसने किया? जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप का जो निर्माण किया था वो किसने किसने किया था? जैक केल्विन ने। किसने? जैक केल्विन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और आईसी चिप का जो प्रयोग किया गया था वो कौन सी पीढ़ी में किया गया था? 3rd पीढ़ी में। कौन सी? 3री जनरेशन में। 3री पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। 1st पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, 2nd में ट्रांजेक्शन का, 3री में मैंने बताया 3rd में क्या होता है? आईसी चिप का। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकीकृत सर्किट। और 4th में हमारा माइक्रो प्रोसेसर। और 5 में हमारा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लस एआई का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो लिब्रे राइटर में इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है इससे? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 10 की पावर 10, तो ये जो ऊपर है इससे थोड़ा ऊपर लिखा हुआ तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। H2O ये क्या होता है? हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्या होती है? सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। अगर यहाँ बी कर देंगे तो ये होगा हमारा सबस्क्रिप्ट की, और यहाँ पर पी कर दिया हमने तो ये किसकी शॉर्टकट की है? सुपर स्क्रिप्ट की। ठीक है, और कंट्रोल प्लस पी किसकी शॉर्टकट की होती है? ये होती है हमारी प्रिंट करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या होती है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएलएसआई, एसएलएसआई, वीएलएसआई। तो यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एलएसआई की लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो इन सभी का प्रयोग हमारे 4th जनरेशन में किया जा रहा है और किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 4th जनरेशन। तो जो वर्तमान में जनरेशन चल रही है 4th भी चल रही है और प्लस इसमें 5वीं पीढ़ी भी चल रही है। ये दोनों एक साथ चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है? क्या यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए किसके लिब्रे ऑफिस की बात की जा रही है? तो लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर राइटर कैप इम्प्रेस लिखा होता उसकी विंडो बंद करना तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सफारी एक सर्च इंजन है? सफारी एक सर्च इंजन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप, जो हमारा उमंग ऐप होता है, उमंग एप्लीकेशन होती है, वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्राफिक्स
वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वो होता है मोज़ाइक। क्या होता है? मोज़ाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल की बात की है तो इसलिए इसका राइट आंसर मोज़ाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल टू सम 5,2 ये वैल्यू है तो इसका मान क्या होगा? तो पाँच सम किसके लिए यूज करते हैं? जोड़ने के लिए। तो 5 और 2 कितना होगा? 7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? कहने मतलब यह है जो नाबार्ड कमेटी है वो किसके द्वारा बनाई गई? तो वो बनाई गई है ऑप्शन ए बी श्री रामन कमेटी द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं और आने आने वाली परीक्षा में भी आने के बहुत सारे चांसेस है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और मैं साथ में इसके ऑप्शन भी क्लियर करते जा रहा हूँ तो उसको भी आप ध्यान से देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस ई डी का पूर्ण रूप क्या है? तो एस ई डी का पूर्ण रूप क्या था? स्ट्रीम एडिटर। क्या होता है? स्ट्रीम एडिटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्ट्रीम एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी के साथ किया जाता है, दस्तावेज के अंदर किया जाता है? तो वो करते हैं हम, किसका यूज करते हैं? कंट्रोल कुंजी का। किसका? कंट्रोल कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया? पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने शुरू किया? तो जो पॉकेट वॉलेट है तो वो हमारा आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया था। किसने किया? किसने शुरू किया था? आईसीआईसी बैंक ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे राइटर में कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो हमारी कमांड की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल प्लस एस भी नहीं होती, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस भी नहीं होती, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन भी नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, नन। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? ये सेव करने के यूज करता है, कहा था। तो कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव, किसी वाले को सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से सेव एस की शॉर्ट कुंजी है, किसकी? सेव एस की, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से ये हमारे टेम्पलेट की है, ठीक है। और जो लिब्रे राइटर में कमांड की शॉर्टकट होती है वो होती है अल्ट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होती है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी ज़्यादातर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बहुत ही हमारी पेज डाउन। अगली स्लाइड पर जाना है तो पेज डाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मार्क जुकरबर्ग। चार्ल्स बेबेज कौन है? ये है फादर ऑफ कंप्यूटर। किसके? फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। बिल गेट कौन है? बिल गेट्स। तो बिल गेट्स है हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होती है, इसके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निर्माता यही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के निर्माता। जो जब विंडो जो होती है, विंडो ये कौन बनाती है? विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सी डी आर डब्ल्यू क्या है? सी डी आर डब्ल्यू क्या है? तो सी डी आर डब्ल्यू का मतलब क्या है? तो सी डी आर डब्ल्यू का मतलब होता है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा से लिख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो किस मेन्यू में पाया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो, तो स्लाइड शो हमारा स्लाइड शो मेन्यू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्लाइड शो मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो पीओएस का पूर्ण रूप होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ सेल।
लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कट करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस इसका कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस कैसे क्या होता है, कंट्रोल पे कैसे हाइपर लिंक करते हैं, क्या करते हैं, हाइपर लिंक। नेक्स्ट पोर्शन, ट्विटर के ट्विटर के लोगों में क्या होता है, तो ट्विटर के लोगों में जब, अब तो ट्विटर का नाम एक्स हो गया, क्या हो गया, ट्विटर का नाम एक्स। जो ट्विटर का लोगो था पहले वो चिड़िया के टाइप का था, क्या था, चिड़िया का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है, जैसे हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है तो उसे ट्रैक करने के लिए IMEI नंबर का यूज़ करते हैं, किसका, IMEI नंबर का। जो हमारा IMEI नंबर होता है यह 15 डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, ठीक है। और IMEI नंबर की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म। ये भी याद रखना, ठीक है। 15 डिजिट होते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, IMEI होती है। ये क्या था, यूनिक होता, यूनिक एड्रेस होता मोबाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। कहने का मतलब ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, तो वो हुआ था 1904 में। कब हुआ था, 1904 में। और वैक्यूम ट्यूब का जो यूज़ किया गया था वो प्रथम पीढ़ी में किया गया था, कौन सी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी सीरीज को लेकर आऊँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।